श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सभी को जय श्री राम। आज मैं क्लास 8 बिहार बोर्ड का संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रथम पाठ है सुभाषितानी चैप्टर है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सुभाषितानी का मतलब होता क्या है। सुभाषितानी का मतलब होता है सुंदर वचन या मधुर वचन। अब देखिए एक श्लोक दिया गया है, गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रवन्ति नद्य समुद्रमासादि भवन्ति पेया। इस श्लोक का अर्थ क्या होता है सुनिएगा। गुण जो है गुणी व्यक्ति के पास रहते हैं तो गुण ही होते हैं, और वे गुण जो है निर्गुण व्यक्ति के पास रहता है तो वे दोष बन जाता है, मतलब उसमें कोई गुण नहीं है। जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त रहती है परंतु समुद्र में जाकर पीने योग्य नहीं होता है। आशा यह श्लोक समझ में आया होगा। दूसरा श्लोक देखिए, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पूछ विषानहीन तृष्णम न खाद त्रपी जीवमान तद्विभाग देयम परम पशुनाम। इस श्लोक का अर्थ सुनिएगा। साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति बिना पूँछ और सींग वाला साक्षात पशु है। घास ना खाता हुआ भी जीवित है। यह उन पशुओं का परम सौभाग्य है। इसलिए इस श्लोक के स्तर से समझिए कि मनुष्य के पास जो है साहित्य होना चाहिए, मतलब पढ़ा लिखा हुआ होना चाहिए, संगीत के बारे में जानकारी हो, कला के बारे में जानकारी हो। अगर ये सब नहीं है तो ये मनुष्य जो है पशु के समान माना जाएगा। अगला श्लोक देखिए, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थे परस्य धर्म विद्या फलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्ते सचिवस्य नराधिपस्य। इस श्लोक का अर्थ सुनिएगा। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर से मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति, जो अकर्म व्यक्ति का मतलब हुआ जो धर्म के रास्ता पर नहीं हो, धन के लोभी का धर्म, बुरी लत वाले की विद्या का फल और कंजूस का सुख है। आलसी मंत्री वाले राजा के राज का नाश हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि लालच मनुष्य को नहीं करना है, चुगलखोरी नहीं करना है, धर्म के रास्ता पर चलना है, धन के लोभी नहीं होना है, और जो है कंजूस भी नहीं होना है। और राजा के मंत्री जो है आलसी अगर रहेगा तो आलसी मंत्री रहेगा तो राजा का सुझाव जो है बढ़िया से नहीं देगा, कोई भी काम करने नहीं देगा। इसलिए हम लोग को जो है ये धर्म के रास्ता पर चलना है, चुगलखोरी नहीं करना है। अगर ये सब से बच कर रहेंगे तो अच्छा काम होगा। और इस श्लोक में यही बताया गया है कि अगर ऐसा रहेगा कोई भी मनुष्य तो क्या होगा, नाश हो जाएगा। अगला श्लोक देखिएगा, पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं मार्धुमे जन्य एन्मे धूमछिकासौ संत अस्थैवे सम्यसज्जन्य दुर्जनानं श्रुत्वा वचः मधुर सुक्ते रसं सृजन्ति। इस श्लोक का अर्थ हुआ कि मधुमक्खी जो है कड़वा और मीठा रस जो है समान रूप से पीता है।
कहने का मतलब हुआ कि मधुमक्खियाँ जो है फूलों से रस चूसती है, तो कोई भी फूल में मीठा भी रस हो सकता है, कड़वा भी रस हो सकता है, और रस से ही जो है ये मीठे मध का निर्माण करती है। ठीक उसी प्रकार से संत लोग भी जो है सज्जन व्यक्ति को और दुर्जन लोगों के भी बातों को समान रूप से सुनकर जो है मधुर सूक्त यानी मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं संत लोग, और किसी भी व्यक्ति में द्वेष नहीं करते हैं। अगला श्लोक देखिएगा। विहाय पौरुषम यो हि दैव में वा विलंबवते प्रसाद सिंहवते तस्य मूर्धन्यं तिष्ठन्ति वायसा। इस श्लोक का अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर केवल भाग का ही सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महल में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। वायसा का मतलब तो कौवा होता है। इसलिए मनुष्य को कर्म भी करना चाहिए, धर्म भी करना चाहिए। अगला श्लोक देखिएगा। पुष्पे पत्रे फले छाया मूल्य बल के लदारु भी धन्या महिरुहा ऐसाम विमुखम यान्ति नार्धिनम। इस श्लोक का अर्थ देखिएगा। कहता है इस श्लोक में कि फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन है, जिसके कारण याचक कभी भी उनसे विमुख है यानी निराश नहीं होता है। कहने का मतलब पेड़ के पास हम जाएंगे तो कुछ न कुछ तो हमें मिलेगा ही, क्योंकि यह सब कुछ से परिपूर्ण है। या तो हमें पत्ता की आवश्यकता है तो पत्ता ले सकते हैं, छाया भी देती है पेड़, और फल फूल भी देता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति उसके पास जाता है तो निराश नहीं होता है। अगला श्लोक देखिएगा। चिंतनीया ही विपदा में आधा विवे विप्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वही न गृह। इस श्लोक का अर्थ हुआ कि विपत्ति आने के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद जो है उसका समाधान ढूंढना उतना ही अनुचित है जैसे घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना अनुचित है। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको लगता है कि कहीं पर विपदा आने वाला है या हमें कुछ खतरा का आभास हो रहा है, तो पहले से तैयारी कर लेना चाहिए। आशा करता हूँ कि जो भी अभी जो है ये श्लोक बताए हैं समझ में आया होगा। अब देखिए आंसर की पिक्चर है तो हम आप लोग को दिखा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ये दूसरा का आंसर दिया हुआ भरने वाला है, तीसरा का भी दिया हुआ आंसर लिख लीजिएगा। अब देखिए इधर हो गया, चौथा क्वेश्चन का आंसर है बना दिए हैं, पाँचवा का है, छठा का है। सब जो है आप लोग लिख लीजिएगा बढ़िया से और याद कर लीजिएगा। अब देखिए 7 नंबर वाला क्वेश्चन का जो है ये दिया गया है आंसर, इसको भी लिख के याद कर लीजिएगा। आशा करता हूँ जो भी अभी समझाए हैं पढ़ाए हैं समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।